हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज पर हम आपको पूरे देश में कोरोना से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं और साथ ही हम आपको कोरोना से देश को बचाने वाले कर्मवीरों से भी मिलवा रहे हैं। इस समय हमारे साथ पंजाब के नवांशहर के कमिश्नर विजय बुबलानी जुड़ रहे हैं और साथ ही धौलपुर के डीएम राकेश कुमार जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन दोनों ने अपने अपने जिले में कोरोना पर विजय हासिल की है। सबसे पहले मैं राकेश कुमार जायसवाल आपके पास आना चाहूंगी। पहले बहुत स्वागत है आपका और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने कोरोना की चेन को तोड़ने का काम अपने जिले में किया है। सर, सबसे पहला सवाल और सबसे सीधा सवाल, कैसे किया आपने, कैसे इस चेन को तोड़ा? हम लोगों ने शुरुआत से बड़ी प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव पॉलिसीज अपनाई। हमें पता था कि भाई हम लोग, हमारी जो सीमा यूपी एमपी से गिरी हुई है, तो पहला जो प्रकरण हमारे यहाँ आया राठौर कॉलोनी धौलपुर से, तो हमने उसके आने के 2 दिन में पूरी उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जांच करके ये पता लगाया कि वो कहां से आया है, किन लोगों के संपर्क में आया है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसने इस तथ्य को छिपाया। जब गोपनीय सूचना हमें मिली कि वो मरकज से आया है और निजामुद्दीन में रहा है, तो हम लोगों ने इसकी पूरी जानकारी उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से निकाली और उसके आधार पर जब कन्फर्म किया तो उसको स्वीकार करना पड़ा। कुल मिला के 28 लोग उसके जो कॉन्टैक्ट में और ट्रेवल हिस्ट्री में थे, उनकी हमने जांच की और बड़े सौभाग्य का विषय है कि जाकिर का जो एकमात्र केस धौलपुर में आया वो अब नेगेटिव आ गया है और उसको जयपुर से वापस लौटा दिया गया है। ये सारा काम गोपनीय सूचना के आधार पर होगा। हमने 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित किया, 3 किलोमीटर के जोन में कंटेनमेंट जोन बनाया और इस पूरे एरिया में बहुत बड़ा एक सर्वे का अभियान चला है। जितने भी लोग सर्दी जुकाम बुखार खांसी से पीड़ित लोग थे, उनको चिन्हित किया गया, उनको इलाज हमने किया। सुबह और शाम उनकी टीमें हमारी वहां गई, पूरे एरिया को बैरिकेड और पिकेट किया गया और मार्केट का एक रेगुलेशन पूरे धौलपुर में लागू किया गया। पूरी धौलपुर की सीमाओं को सील कर दिया गया। मार्केट में 8 से 12 तक के हमने समय दिया और कर्फ्यू क्षेत्र में भी हमने डोर टू डोर डिलीवरी का सिस्टम दिया, जिससे किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर नहीं आना पड़े और उसमें राशन किट, फूड पैकेट का वितरण, गैस, दूध, सब्जी आदि सभी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई। तो ये सारा काम हमारा जो है टाइमली प्रोएक्टिव पॉलिसी की वजह से संभव हो पाया। आज बड़े हर्ष की बात है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने धौलपुर को उन 47 जिलों में चिन्हित किया है जहां पिछले 16 दिन में एक भी नया केस नहीं आया। जी, तो तभी मैं कह रही थी कि आप बधाई के पात्र हैं, चूंकि सख्ती से भी होता है और काम वहां पर होता है। लेकिन सर, एक चीज और है, धौलपुर एक ऐसी जगह पर है जहां एक तरफ मध्य प्रदेश है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे में लोगों का आना जाना, उधर आगरा है और इधर भी कई सारे हॉटस्पॉट आसपास है, तो ऐसे में चुनौती तो थी आपके सामने। लेकिन कल 20 तारीख है, कल से केंद्र सरकार ने कई राहतों का ऐलान किया है, तो इसके लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है? मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि यद्यपि हम लोग येलो कैटेगरी में हैं आज की तारीख में और हमारे यहाँ आज की तारीख में कोई केस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आगरा में आज की तारीख में 196 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। भरतपुर में जो मेरा निकटवर्ती बयाना क्षेत्र है, जो राजस्थान का ही पार्ट है, उसमें अभी तक 75 केसेज हो गए हैं और मुरैना में 15 केसेज हो गए हैं। तो मैं आज की तारीख में 20 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में ऐसे जिलों से घिरा हुआ हूं जिसमें कि संक्रमण की बहुत प्रसार हो रहा है, लेकिन कंटेनमेंट पॉलिसी जो हमने अपनाई है उसके आधार पर हम तो सफल रहे हैं। आज की तारीख में हम प्रयास ये कर रहे हैं कि कोरोना के अलावा जो कोरोना के दूसरी जो चीजें पैदा हो रही हैं उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। हमने इसमें डोर टू डोर सर्वे का, डोर टू डोर पेंशन वितरण का एक बहुत बड़ा महाअभियान चलाया है और पिछले 4 दिन में 70,000 लोगों को पेंशन दिए, करीब 18 करोड़ रुपए। और हमारा प्रयास है कि अगले 7 दिनों में हम लोग 2 लाख लोगों को पेंशन दें। मैं बताना चाहूंगा कि आज इस पूरे अभियान में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है लोगों का बैंक पे, सब्जी मंडी पे, पीडीएस के राशन कार्डों की दुकानों पे जो फ्री मूवमेंट है उसको यदि हम नियंत्रित कर पाने में सफल नहीं रहे तो ये स्थिति हमारी खराब करेगी। धौलपुर जिले में 8 लाख पेंशनधारी हैं, जनधन अकाउंट के होल्डर्स हैं और जो एक भाग से दूसरे भाग तक सब चीजों को दरकिनार करते हुए घूम रहे थे, उनको नियंत्रित करने में हम सफल रहे। हमने पीडीएस के सिस्टम में पर्ची का एक सिस्टम लागू किया है। दुकान पर हम उनको पर्ची दे रहे हैं कि 8 बजे 5 आदमी आएंगे, 9 बजे ये 10 आदमी आएंगे, फिर 11 बजे ये 10 आदमी आएंगे। तो उससे पूरे सिस्टम को रेगुलेट किया हमने और बाजार का जो टाइमिंग्स है उसको भी हम लोगों ने सुबह 7 से 11 तक का रेगुलेट किया है। उसका फायदा ये हो रहा है कि आज की तारीख में सब्जी मंडी और दूसरी जो दुकानें हैं रिक्रिएशनल केंद्र बन गई है, मनोरंजन का केंद्र बन गई है। लोग वहां उगता गए हैं, वो लोग वहां आते हैं, खड़े रहते हैं। तो उसको देखते हुए अर्ली मॉर्निंग जो टाइमिंग्स हैं उसमें लोगों का आना जाना बहुत कम हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि 2042 दलों का गठन किया है और मेडिकल का एक कंटीजेंसी प्लान ड्रॉ किया है।
हम लोग इस बात से वाकिफ है कि आसपास के क्षेत्रों में जिस हिसाब से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और फैलाव हो रहा है, तो हमें भी इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 150 बेड की कैपेसिटी का डेडिकेटेड अपने हॉस्पिटल डेवलप किया है, ताकि यदि केसेज अचानक आए तो हम उसका इलाज करने में सक्षम हैं। जी, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे कुछ और था। मैंने आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था जहां पर कोई केसेस नहीं आ रहे हैं वहां पर आप कुछ जरूरी सेवाएं खोल सकते हैं। इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन मैं अभी रुक करना चाहूंगी। नवाशहर से हमारे साथ कमिश्नर जुड़ गए हैं, उनका हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय बुबलानी जी। बुबलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। नवाशहर एक टाइम पे पंजाब का एपी सेंटर था, कैसे कंट्रोल किया आपने वहां पर? को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी थी कि हम लोग जो हमारा कंटेनमेंट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करें। कंटेनमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था जिस दिन हमारा सबसे पहला केस आया था, तो हमने वो सारा एरिया जहाँ पे ये पखलावा करके गाँव है हमारे यहाँ पे, वहां पे जो केस ड्रॉप हुआ तो हमने उस एरिया को सील किया। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर सीलिंग कर लेते हैं उस एरिया में, कंटेनमेंट प्लान इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो आपका काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है, ये मेरा मानना है। ताकि किसी बंदे की मूवमेंट अंदर से बाहर जाने की नहीं और केवल सर्विसेज जो है, एसेंशियल सर्विसेज, केवल वही सर्विसेज अंदर जा पाए। उसके कारण सबसे पहले उसको फिर आगे हमने कॉन्टैक्ट लिस्टिंग की तरफ ध्यान दिया कि जैसे पेशेंट हमारे पास एक पॉजिटिव था और उसकी डेथ भी होगी, और कई जगह मैंने मतलब ये एनालिसिस किया कि अगर बाई चांस ऐसी डेथ भी होगी तो आप उसके टेस्ट जरूर करें, क्योंकि टेस्ट करने से आपको पता लगेगा कि पेशेंट जो है वो कई बार सिम्टम नहीं होते, पर फिर भी अगर उसकी डेथ हो गई है किसी कारण करके, तो वो टेस्ट ला पाएंगे हमें उसका क्या प्रॉब्लम था। तो उस पॉजिटिव केस आने के बाद हमने उस एरिया को जब सील किया, उसके बाद उसको जियोग्राफिकली टैगिंग किया, दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई अनदर पीपल जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आए हैं। उसके बाद जब हमने कॉन्टैक्ट लिस्टिंग की तो हमारे पास एकदम से 6 केस आए उसी परिवार में से, तो हमने उन केसेस को लाके आइसोलेशन सेंटर में रखा और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। इसी प्रकार से जब हम आगे गए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा ये हो गई कि वहां पे हमारे डेरा चीफ थे, डेरा चीफ थे, तो उनको भी ये पॉजिटिव आ गया और उसके कारण हमें 15 विलेजेस और सील करने पड़े। मीनिंग के भाई एक पहले था, फिर उसके बाद हमारे 14 विलेजेस और सील हो गए, जिसमें हमें और केसेस मिलने लगे, जिसमें लास्ट जाके हमारा 18 केस एक डेथ हुई, उसके मिला के 19 केस जो पॉजिटिव हुए, और उन 19 केसेस का फिर हमने जब यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर में रखा, तो ये भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पेशेंट जो है उनका मॉरल बूस्ट करके रखना, उनका प्रॉपर डाइट को देना, उनको स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में रखना, ताकि उनको सिम्टम हो तो हम इमीडिएटली इसके ऊपर भी काम कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने पेशेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, उनका मॉरल कैसे बूस्ट करते हैं, उनमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ठीक होके कर जाएंगे। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन में से हमारे 18 में से सारा पेशेंट ठीक हो चुके हैं और केवल एक पेशेंट रह गया हमारे पास। हमारे यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये रहा कि अभी हमने रेड जोन में डिक्लेयर कर रखा हुआ है, तो उसमें जो एज पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि जहाँ हमारा कोई कंटेनमेंट का ऑपरेशन चल रहा है उस एरिया में कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे लिए बाकी एरिया जो है उसको उसका कंसर्न है हमारा, तो हम लोग उसके ऊपर ऐसे फोकस कर रहे हैं जो बाकी एरिया है कि इस इंस्ट्रक्शन की में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कल इंस्ट्रक्शन में आ गई कि हमें क्या क्या आगे करना है। तो उसमें हमने सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखा हुआ है कि जो हमारी बेसिक पॉलिसी थी, हमारी बेसिक पॉलिसी की हमने कर्फ्यू इम्पोज किया, कर्फ्यू को लोगों को स्ट्रिक्टली मना भी किया और कहीं कहीं हमें थोड़ी बहुत सख्ती भी करनी पड़ी, लेकिन लोगों ने हमारा साथ दिया। उसके बाद हमने टाइम जो है वो हमारे जो बेसिक टाइम थे 8 से 11 वाले, वो हम टाइम अभी सोच रहे हैं कि उन टाइम को हम लोग जरूर बरकरार रखें। ये बात मानने वाली है कि 8 से 11 के लोगों के मन में ये बात आ चुकी है कि हम लोग इसी में अपना जो भी मेडिसिन है, जरूरी चीजें हम घर तक जा रहे हैं, वो यूज टू हो चुके हैं। क्योंकि जो एरिया रेड जोन में है वहां थोड़ा सख्ती रखना पड़ेगा, लोगों को गाइड करना पड़ेगा ताकि वो घर से बाहर ना निकले। इसी कारण हम लोग ज्यादा सक्सेस पे आ पाए हैं कि लोग हमारी गाइडेंस फॉलो करें। जैसे आपको क्वेश्चन ये था कि अब इस पर रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, जो अभी पीएम साहब का जो अभी आया है हमारे पास, उसमें हमारे पास
कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपना होम इंडस्ट्री क्वारंटाइन में आके वो आगे अपनी सर्विसेज लोगों को एसेंशियल प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज अपनी कोई भी इंडस्ट्री खोलना चाहे जो एसेंशियल में है उसको हम अलाउ कर दें, ताकि वो लोग फैक्ट्री में अपना डिस्टेंस जो हमारा प्रोटोकॉल है मेन उसको फॉलो करते हुए आगे आगे लोगों को लाके काम करवा रहे हैं। उस सेक्टर में हम लोग काफी ढंगाई से काम कर रहे हैं। जी, तो आपने कहा कि जो अब इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है या फिर नाई की दुकानें हैं, तो क्या इस तरह की सर्विसेज भी आप खोलने पर विचार करें कि वो जाएं, उनको कोई आप सर्टिफिकेट इशू कर दें और वो अपना काम कर पाएं? मैडम, ये आपका बड़ा सख्त सवाल है। इसमें अभी हम लोग क्योंकि कल से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करना है, आज हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर हम लोग इस स्टेज में ये रिलैक्सेशन दे देते हैं तो लोग बहुत ज्यादा नंबर में बाहर ना आ जाएं, जिसमें हमें अभी तो हमने मुश्किल से कंट्रोल किया है। तो इसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएं। यानी कि आप अभी मान रहे हैं कि अभी सख्त रहने की जरूरत है, अभी खतरा अभी हम नहीं मान सकते कि टला है आपके इलाके में, चूंकि आपने कंट्रोल किया और अभी कई दिनों से केस नहीं आया, यही अपने आप में एक उपलब्धि की बात है। हमारे साथ धौलपुर के डीएम राकेश कुमार जायसवाल भी लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, अब कल से आपके इलाके में क्या आप सोच रहे हैं किसी तरह की कोई छूट मिलेगी? जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, जिस इलाके में पिछले कई दिनों से कोई केस नहीं आ रहा है और जो इफेक्टेड एरियाज नहीं है वहां पर छूट मिल सकती है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी अभी वीसी ली गई थी, डायरेक्शन दिए गए हैं और हम महसूस करते हैं कि अर्थव्यवस्था में ठहराव की स्थिति बनी हुई है और जितने प्रतिबंध लोग लगाए गए थे, तो चूंकि धौलपुर एक ग्रामीण परिवेश का एक क्षेत्र है तो लोगों का आय और रोजगार बहुत प्रभावित हुआ है। तो एक तरफ तो हम जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनको खोलने का कार्रवाई करा रहे हैं, उनकी टाइमिंग्स को भी बढ़ा रहे हैं तथा ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी फॉलो हो। सबसे पहला जो काम जो धौलपुर में हमने लागू किया है कि मंडियों को खोला गया है, उसमें गेहूं और सरसों की खरीद को आरंभ किया गया है। विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध सरकार ने लगाए लॉकडाउन में, उसका सबसे बड़ा प्रभाव आय और रोजगार पर पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी ठप हो गई है, तो किसानों का जो आगमन शुरू हुआ है उसमें हमने धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाई है, लेकिन हमने मंडी की व्यवस्था को बड़ा डिसेंट्रलाइज किया है, क्योंकि जितना भी कामकाज होना है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा एक ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव है। हमने यहाँ एक ऑर्डर जारी किया है सेक्शन 188 आईपीसी में कि सभी को पाबंद किया है कि जो यहाँ मंडियों में खरीद कर रहे हैं वो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो अगले 15 किलोमीटर में है, उनको वहां जाकर खरीद केंद्रों से खरीद करना पड़ेगा। अभी व्यापारियों की पॉलिसी रहती है कि मुख्य जो हमारे टाउन से वहीं खरीदते हैं ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़े। तो मंडियों की विकेंद्रीकृत खरीद की जो व्यवस्था है उससे हमें बड़ा लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ उन किसानों को होगा जो कि अपनी उपज को लेकर बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन उपज का विक्रय नहीं हो पा रहा और सोशल डिस्टेंसिंग के रिस्ट्रिक्शंस के कारण हम उनको उतनी शहर में आने की अनुमति दे नहीं पा रहे। ठीक है, आप किसानों को बताना चाहूंगा कि रीको क्षेत्र में जो हमारे उद्योग हैं, लगातार हम आपकी बात करा रहे हैं कोरोना के उन कर्मवीरों से जिन्होंने अपने अपने जिले में कोरोना के संक्रमण को तोड़ने का, रोकने का काम किया है। हमारे साथ विजय बुबलानी जुड़ गए हैं और साथ ही धौलपुर के डीएम राकेश कुमार है। विजय बुबलानी, आपको बता दूं कि नवाज शहर से विनय बुबलानी नवाज शहर से के डीसी हैं। विनय जी, आप कह रहे थे कि सख्ती की जरूरत अभी भी है चूंकि खतरा टला नहीं है। आपके यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि टेस्टिंग का क्या हाल है, क्या रैपिड टेस्टिंग किट्स आपके पास पहुंची है? हाँ जी, मैडम, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से रैपिड टेस्टिंग मशीन आ चुकी है। अभी तक अगर यहाँ पे आपको आंकड़े बताना चाहूँ तो हमारे पास करीब इनिशियल स्टेज में जब टेस्टिंग शुरू की थी तो 500 के करीब तो हमने टेस्टिंग तरीके कर ली थी, बिकॉज हमारे यहाँ पे कम्युनिटी वायरस का जो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, उसको ओवरकम करने के लिए यही एक तरीका था कि हम लोग मैक्सिमम टेस्ट करवाएं। तो यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारा 26 दिन के बाद मैं कह सकता हूँ कि 22 दिन हो गए हैं, हमारे पास कोई भी कोरोना का उसके बाद पॉजिटिव केस नहीं आया। तो हमने जब टेस्ट कराया तो हमारे रिपीटेडली टेस्ट बाकी केवल जो मैंने आपको पहले बताया कि 19 केसों के अलावा और कोई भी केस जो है वो कोरोना का पॉजिटिव नहीं आया। इसका मतलब ये था कि हमारा जो टेस्टिंग करने का तरीका था। ठीक है, आपने टेस्टिंग की डिटेल्स बताई। सर, मैं धौलपुर भी जाना चाहूंगी, वहां के डीएम राकेश कुमार जायसवाल। सर, आप अपने इलाके की टेस्टिंग के बारे में बताएंगे, क्या स्पीड है और कैसे पूरा काम हो रहा है, कितनी किट्स आपके पास हैं?
टेस्टिंग के लिए हमने व्यापक पैमाने पर हमने कार्रवाई की है और जो आज तक की हमारी रिपोर्ट हुई है उसमें करीब 395 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है और 395 की सैंपलिंग उनके जो लिए जा चुके हैं और उसमें तो रिपोर्टें हमारी 352 की प्राप्त हो गई हैं और उसमें अभी कुछ रिपोर्टें हमारी आना शेष है के लिए कि केस पॉजिटिव पाया गया था और वो भी अब नेगेटिव हो गया कि आज की तारीख में हमारे यहाँ किसी प्रकार की पेंडिंग नहीं है। सर्वे का मैं बताना चाहूंगा, हमने एक व्यापक व्यवस्था ये की कि 2042 दलों का गठन किया है जिसमें एक ANM आशा और एक आंगनबाड़ी वर्कर और एक हमने टीचर्स वगैरह लगाया। हमारा मकसद ये है कि किसी भी आपात स्थिति में, चूंकि लोगों में बहुत बड़ा भय और आतंक की स्थिति है, तो उसमें हम 3 दिन में पूरे जिले के एक परिवार का सर्वे करा के देख लें कि वहां कोई सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि इस समय आवश्यकता केवल इस बात की नहीं कि पॉजिटिव पाए गए मरीज का हम इलाज करें, आवश्यकता इस बात की है कि जैसे ही पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आपकी तैयारी है और टेस्टिंग का पूरा इंतजाम है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। आप लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने का काम आपने अपने अपने जिलों में किया है और देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है। बहुत शुक्रिया।